प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरा जाए, शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरा जाए, उस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। 6000 स्कूल नई शिक्षा नीति के नाम पर मर्ज कर दिए गए और बंद कर दिए गए। अलग अलग जगहों पे कई सारे छात्राओं ने सुसाइड कर लिए। एनईपी लागू होता है तो झारखंड जैसे राज्यों में जहां जंगल से घिरा हुआ, जहां पहाड़ है, जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे नेटवर्क नहीं है, जहां पे छात्रों के पास लैपटॉप और राइट फोन नहीं है, मनरेगा में सबसे ज्यादा वह मजदूरी करते हैं, 200 रुपया 150 रुपया में मजदूरी करते हैं, छात्रों के पास रिचार्ज के पैसे नहीं है। अगर सच मायने में एनईपी लागू होता है तो झारखंड के छात्रों को शिक्षा से सीधे बेदखल करने की एनईपी है। साथियों, झारखंड में सबसे ज्यादा लेट सेशन चलता है। जो 3 साल का सत्र है वो 5 साल में भी पूरा नहीं होता है। अगर सच मायने में एनईपी लागू हो जाता है झारखंड में, प्रदेश में, तो झारखंड जैसे राज्यों में 6 साल में भी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं होगा। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरा जाए, शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरा जाए, उस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड में भूख से लोगों की मौत होती है। संतोषी नाम की लड़की की भूख से मौत हो जाती है और उस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। जरा सोचिए कि ऑनलाइन शिक्षा कैसे शामिल हो पाएंगे लोग। उस शिक्षा में 90% छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और अगर 90% छात्र उस शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो झारखंड के छात्र इस शिक्षा नीति को खारिज करते हैं। और झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय से छात्र के प्रतिनिधि आए हैं और अपनी बात भी रखेंगे। तो यही वहां के छात्रों का मांग है कि एनईपी नहीं चलेगा। झारखंड में सच मायने में आपको सरकार चाहती है तो प्रोफेसरों के पद को भरे, शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरे, छात्रवृत्ति और जो फंड कटौती, लगातार सीट कटौती हो रहा है, उसको सही करे। सीधा असर छात्रों के पढ़ाई लिखाई पे पड़ रहा है, छात्रों को कैंपस छोड़ना पड़ रहा है। उसका मैं एक छोटा सा रिपोर्ट आपके बीच रख दूं। विगत दिनों पटना विश्वविद्यालय में बीएड का फी जो सबसे सस्ता कहा जाता है 1800 रुपए था, और नई शिक्षा नीति की आड़ में उसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया। तमाम आंदोलनों के बाद उस फी हाइक को वापस से 25,000 किया गया, मतलब 1800 से 25,000। और इस पर कुलपति से जब बातचीत किया गया, कुलपति स्पष्ट कहता है कि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ये हमें लागू करना है। दूसरी तरफ बिहार के अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो बिना कुलपतियों के चल रहे हैं। एक कुलपति 2-2 विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं, चाहे भागलपुर का विश्वविद्यालय तिलका मांझी हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, ये सारे विश्वविद्यालय एडहोक वाइस चांसलर के हाथों में है और ऐसे चल रहे हैं। दूसरी तरफ लॉ कॉलेज, कहा जाए तो बिहार में पूरी तरीके से लॉ की पढ़ाई ठप हो चुकी है। और इस नई शिक्षा नीति के आड़ में जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बिहार में लॉ कॉलेज की दुकान खोल रखे हैं, उन दुकानों को सीट बढ़ाया जा रहा है और सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में नामांकन की परमिशन दी जा रही है, बाकी सरकारी कॉलेजों में सीट कटौती कर दिया गया है। ये स्थिति है। इसके साथ साथ अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में बात करें तो एक नया सिस्टम जो हम लोग जिस ठेकेदारी के खिलाफ, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, आज विश्वविद्यालयों में एडहोक पे प्रोफेसर हायर किए जा रहे हैं, जिसका सीधा नतीजा छात्रों के रिसर्च में पड़ता है और जो जिनको हायर किया भी जा रहा है उनकी नौकरियों का भी कोई सुनिश्चित गारंटी नहीं होती। ये स्थिति है। अभी बिहार में 2 विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस को लागू किया गया, सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया। पहले से ही बिहार में सेशन लेट चल रहे हैं। बिहार का ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जो 3 साल में डिग्री दे दे। ये बिहार की एजुकेशन सिस्टम की स्थिति है। और उस अवस्था में सेमेस्टर सिस्टम लागू करना, छात्रों को एग्जाम्स का एक अलग प्रेशर, हर एक सेमेस्टर के दौरान फी हाइक का अलग मसला बनता है
और उसके साथ साथ जिन छात्रों का सेशन पहले से ही लेट है अब वो और लेट होगा। ये नई शिक्षा नीति का ये एक उदाहरण है। बिहार में जो प्राथमिक स्कूल्स हैं 6000 स्कूल नई शिक्षा नीति के नाम पर मर्ज कर दिए गए और बंद कर दिए गए। जो दूर दराज कॉलेज है गांव में उनको बंद करने की नोटिस आ गई है। ओवरऑल अगर हम बात कहें तो नई शिक्षा नीति बिहार जैसे राज्य को जो छात्र बड़े उम्मीद से कैंपसों तक जाते हैं, अपना डिग्री कंप्लीट करने की ख्वाहिश रखते हैं। छपरा विश्वविद्यालय का मसला है, वहां भी वाइस चांसलर परमानेंट नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है। तो छात्रों को जो गरीब और वंचित तबके के छात्र हैं उनको सीधे तौर पर कैंपसों से बेदखल किया जा रहा है। और इसी दौरान हम लोगों ने पूरे बिहार में अलग विश्वविद्यालय में सिग्नेचर कैंपेन चलाया और छात्रों के बीच नई शिक्षा की नीति के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। छात्रों का यह मानना है कि कोई भी पॉलिसी बिना संसद में डिबेट किए नहीं लाया जा सकता है। आखिर नई शिक्षा नीति को पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन को क्यों लागू किया गया, यह मंशा सरकार की साफ जाहिर है। सरकार कैंपसों को, कॉलेजों को और स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहती है और उनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे देना चाहती है। उसमें एक अंतिम बात है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। बिहार जैसे राज्य में जहां अलग अलग जिलों में बिजली नहीं पहुंची है वहां आप ऑनलाइन मोड कैसे पहुंचाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन मोड को कैसे ले जाएंगे। कोरोना में हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे कई सारे छात्राओं ने सुसाइड कर लिए। सिर्फ कारण यह था कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था और ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते थे। इसलिए तो बिहार ऑनलाइन एजुकेशन बिहार के जो बची खुची व्यवस्था है शिक्षा की उसको पूरी तरीके से चौपट कर देगा। और इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ फिर एक बार हम लोग बिहार के छात्रों के बीच जाएंगे और जाते ही हम लोग राजभवन का कॉल देने जा रहे हैं कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से बात करे और इस नई शिक्षा नीति मामले में हस्तक्षेप करे और बिहार में लागू होने से नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।